अस्सलाम वालेकुम जी। पैसे की गेम एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पैसे की गेम को समझ के आप मिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर बनना चाहो या कोई बड़ा काम करना चाहो वो कर सकते हो। आज का टॉपिक एक खास बिजनेस के मुताबिक है। सबसे पहले आपने जब पैसे की गेम को इस्तेमाल करना, आपका टारगेट ये होना चाहिए जिंदगी का कि आपकी एक नेटवर्थ आपने वो टारगेट करनी है। जिस वैसे मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ $10 मिलियन फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आपको काम ना करना पड़े, आपके बिजनेसेस आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां आपको मंथली पैसा आ रहा है जिसके आपके खर्चे भी चल रहे हैं और आप सेविंग भी कर रहे हो। फिर आपने चैरिटी भी करनी है, दूसरे लोगों को भी पैसा देना जो जरूरतमंद है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस तक पहुंचने के लिए डिफरेंट रूट्स हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास सेविंग्स हैं। उस सेविंग को इस्तेमाल करके वो बड़े बिजनेसेस कर सकते हैं या बड़े रिटर्न्स ले सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिजनेस जो मैं डिस्कस करूंगा वो है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक ये होता है कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। इसका क्या मतलब है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, वो ज्यादातर क्या करते हैं, डिफेंस में, बहरिया में जितनी भी सोसाइटीज हैं पाकिस्तान की, ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानीज वो बाय करते हैं प्लॉट्स या कोठियां ले ली, मकान ले लिए। फिर वो वेट करते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसके बाद वो बेचेंगे या अपना पैसा वहां पे वो होल्ड करें, वहां से उसको प्रॉफिट आएगा या किराए पे चढ़ा दिया, वो एक रिटर्न उनको आ रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, प्रोसीजर है जो हमारे पाकिस्तानी भाई ज्यादातर करते हैं। दूसरा प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी बिजनेस। ये किसी को नहीं पता, ये कोई भी नहीं करता, हालांकि ज्यादा पैसा ज्यादा रिटर्न यहाँ पे है। मैं मिसाल देता हूँ। फर्ज करें पहले ऑप्शन में आपने एक पाकिस्तान में या कहीं भी एक घर खरीदा, उसकी वैल्यू है 1 करोड़। ये आपका घर हो गया जी, इसकी वैल्यू 1 करोड़ है जब आपने वो खरीदा। अब आप वेट करेंगे 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल कि इसकी वैल्यू बढ़े। बहुत से लोगों के साथ जो बहुत बड़ा एक उनका नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि रिसेंटली 3-4 साल पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज या घर लिए थे, पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई है पाकिस्तानी के लोगों को नुकसान हुआ है। मेरे अपने कुछ दोस्त यार, उन्होंने करोड़ों लगाए, अब वो 50% से भी ज्यादा उनका लेस हो गया पैसा। लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ आओ, ये आपने चीज समझनी है, ये वो मेन चीज है जो आपको मिलियनेयर बनाएगी। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी का एक चलता हुआ बिजनेस। प्रॉपर्टी का बिजनेस क्या होता है, जिस तरह कोई कंपनी है, उसके पोर्टफोलियो में 100-200 प्रॉपर्टीज हैं, तो आप क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टीज बेचते हैं, उससे उनको कमीशन मिलता है। फिर उनके अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं जिनको वो बेच रहे हैं। फिर रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें होंगी। जैसे अलॉक्स हमारी कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीजें शामिल हैं। उस कंपनी की एक वैल्यू होती है। फर्ज करें इस बिजनेस की वैल्यू इस वक्त 100 करोड़ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। इस पे कोई गौर नहीं करता। अगर आप इस बिजनेस में आते हो, फर्ज करो आप 10 करोड़ यहाँ देते हो, तो 10% बिजनेस आपका हो गया। यानी 10 करोड़ दे के इस बिजनेस में डाल के आपने 10% ये कंपनी खरीद ली है। कंपनीज में क्या होता है, जिस तरह मैं कंपनी चलाता हूँ, मैंने उसकी वैल्यू कोशिश करता हूँ कि हर साल कम से कम डबल हो। यानी अगर मेरी एक कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है, उसकी वैल्यू 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपए हो जाए। अगर आपका शेयर 10% है और आप 10 करोड़ डाल के 10% आपने लिया था, तो 1 साल बाद जब इस कंपनी की वैल्यू 200 होती है तो आपका 10 करोड़ 20 करोड़ हो गया। ये है वो पैसा मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला। उसके साथ साथ ये बिजनेस पहले से प्रॉफिट कमा रहा है, हो सकता है 1 करोड़ इसका मंथली प्रॉफिट आ रहा है। अगर 1 करोड़ मंथली प्रॉफिट आ रहा है तो 10 लाख आपका, यानी डबल आपको फायदा कैसे हुआ कि मंथली भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, या शायद क्वार्टरली मिले, या साल के आखिर में जब अकाउंट्स बनते हैं तो उस वक्त आपको वो ठीक ठाक प्रॉफिट मिले। दूसरा, आपका पैसा मल्टीप्लायर हो रहा है। ये मेन ट्रिक है प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैसा कमाने का। या आपके पास पैसा बहुत है, आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो। यानी वो टीम जो अरसे से, सालों से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आपने जॉइंट वेंचर किया, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ लगाए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अब उस बिजनेस की वैल्यू साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आपने जल्दी से जल्दी 5 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर करनी है। उससे क्या हुआ, आपका पैसा वही। अगर 50% में मिसाल देता हूँ, आप में से कोई मेरे साथ पार्टनरशिप करता है, हम 5 करोड़ से या 10 करोड़ से आप इन्वेस्ट करते हो, मेरी टीम रन करेगी, तो मेरा टारगेट ये होगा कि एक तो इसका मंथली जो रेवेन्यू है $1 मिलियन की तरफ जल्दी से जल्दी जाए, दूसरा इसकी वैल्यू बढ़े। और वैल्यू कैसे बढ़ती है, आपका नेटवर्क, आपके इवेंट्स, आपकी फॉलोइंग कितनी है, कितने आपको लोग देखते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, गवर्नमेंट में आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट आप बैंकों से डलवा सकते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आपने इस पे गौर करना है कि आपको कौन सा सूट करता है। घर वाला, पाकिस्तान वाले ज्यादा इस चीज की तरफ आते हैं क्योंकि उनके नाम पे घर होता है, उसमें शायद प्रॉफिट थोड़ा हो, लेकिन आप पैसा होल्ड भी कर सकते हो। यानी आप बैंक में रखने के बजाय, जहां आपको
अगर वो सूद की तरफ आप जाते हो तो शायद 4% 5% मिले, उसकी बजाय आप घर खरीद लेते हो। एक तो पैसा आपका वहाँ सेफ है, दूसरा प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़े, उससे थोड़ा आपको प्रॉफिट हो जाए। फिर इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे दुबई में, पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं है, लेकिन दुबई में अगर ज्यादा पैसा आपके पास $5 मिलियन है, $10 मिलियन, जो बहुत बड़ी रकम है कुछ पाकिस्तानियों के लिए, तो आप पूरे का पूरा एक जो है बिल्डिंग खरीद सकते हो, या आप पूरे का पूरा एक फ्लोर खरीद सकते हो। फिर वो बेच के उसमें जो प्रॉफिट आता है वो कई गुना होता है। यानी आपने फर्ज करें $2 मिलियन लगाया, हो सकता है 6 महीने में आपको $1 मिलियन वापस आ जाए। इस किस्म के उसमें होते हैं। अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, फिर आप 5 स्टार होटल बाय करके उसको प्रॉपर रन करके उससे ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो, या लीज पे आप बिल्डिंग लेके, जिस तरह एक ऑप्शन था वो 35-40 करोड़ की लीज आप लेते हो, लेकिन उतना ही उसमें साल का प्रॉफिट है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा और खुद करना चाहते हो, हर चीज आपके नाम पे हो, फिर ये ऑप्शन है। लेकिन ज्यादा पैसा जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से होता है, और इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो चलते हुए बिजनेस में पैसा लगा के उसकी एक परसेंटेज ले लो, मल्टीप्लाई भी होगा, मंथली प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि एक जॉइंट वेंचर कर लो। जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं और आप करते हैं, आप पैसा लगाओगे इनिशियली, मेरी टीम सारा सिस्टम रन करेगी, पूरी कंपनी जिसमें घरों को बेचना, प्रॉपर्टीज को खरीदना, ये सारे प्रोसेसेस उसमें शामिल होंगे। लेकिन फिर मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, जो वैल्यू बढ़ानी है, $10 मिलियन, $5 मिलियन, वो मैं लेके आऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने लगते हैं इस किस्म की कंपनी को सेट करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसमें। दूसरे नंबर पे चलती हुई कंपनी में आ जाओ, आपकी सरदर्दी नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैसा लगाना, आपको शेयर मिलेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी, मंथली प्रॉफिट भी मिलेगा और पैसा मल्टीप्लाई भी होगा। छोटे लेवल पे आप खुद अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। इस किस्म का बिजनेस दुबई में मैं हर वक्त कहता रहता हूँ कि यहाँ पे अभी 2 साल में जो पोटेंशियल मौजूद है दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है। जब डाउन टर्न आया, जब कोरोना आया, यहाँ की प्रॉपर्टीज डाउन गई थी, लेकिन अब दोबारा बूम आया। यानी अब बाज हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो $2-4 मिलियन लगा के डबल से ज्यादा कुछ महीनों के अंदर कमा लेते हैं। इस किस्म का बूम है, तो अभी टाइम है दुबई में इन्वेस्ट करने का। आप अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस में किसी भी प्रोसेस में आना चाहते हो, चाहे शेयर होल्डिंग है, चाहे अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, चाहे पूरे का पूरा जॉइंट वेंचर करना चाहते हो, नीचे एक नंबर है, उस पर रब्ता करो। मेरी टीम आपको सारे ऑप्शंस बताएगी। अगर हमारा विजन मैच होता है तो इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।